नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कुंभ राशि वालों, आज हम आपसे कुछ हटकर बात करने वाले हैं। आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? कभी सोचा है आपने? कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको कड़वी भी लग सकती है, खूबसूरत भी लग सकती है और आप मुस्कुरा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कितने अभी तक में आपको जान पाए हैं और कितना आपके दिल को हम छुपाते हैं, आपको हम कितना समझ पाए हैं। तो कुंभ राशि जो है ना, शनिदेव की राशि है। पर आप सोचेंगे शनिदेव की राशि है, शनिदेव के नाम से तो हर किसी को डर लगता है, पर डरे नहीं। ये जो कुंभ राशि वाले होते हैं ना, बिल्कुल बिंदास, हंसमुख, जहाँ भी रहेंगे उस जगह में जान डाल देते हैं। थोड़े से सनकी तो होते हैं पर बहुत ही अच्छे, दिल के साफ। हालांकि बुद्धिमान बहुत होते हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये बुद्धू होते हैं, लेकिन दिल की हाथों मजबूर भी होते हैं। तो आज जो हम आपसे बातें करेंगे ना, वो थोड़ा हटके होगा, लेकिन हो सकता है कुछ कड़वी बातें आपको तकलीफ़ दे, आपको सुनकर खराब लगे, बुरा लगे, पर माफ़ कीजिएगा, ये पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है और ये चंद्र राशि पर ही आधारित है। आज हम आपसे जो भी बातें करेंगे वो ज्योतिष पर ही आधारित बातें करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, आपकी खुशियों को नज़र लगने का कारण क्या है? यूं ही तो किसी की खुशियों को नज़र नहीं लगती, इसके पीछे वजह होते हैं। आप वैसे तो बहुत बिंदास हो, बहुत ज़्यादा। हर किसी को दोस्त बना लेना आपके बाएं हाथ का खेल है, या फिर यूँ समझ लें, अगर हम इसे सही बात अगर समझें, लोग कहते हैं फटाफट से सबसे दोस्ती कर लेते हैं, कुंभ वाले बड़े चालू हैं। पर ऐसा यहाँ चालू शब्द नहीं होगा। यहाँ होता है कि कुंभ वाले दिल के इतने अच्छे होते हैं कि ये चुप रह ही नहीं सकते, चाहते हैं हर किसी से घुलना मिलना, क्योंकि इन्हें पता है ज़िंदगी तो कोई बड़ी बहुत लंबी चीज़ है नहीं। वैसे तो बहुत लंबी है काटो तो, लेकिन इंजॉय करना भी कोई एक कला होता है, वो इनमें होता है। ये जीवन को जीना जानते हैं, नीरसता इन्हें पसंद नहीं। ये चाहते हैं हर किसी से बातें करें, घुले मिले। इनका कोई इरादा नहीं होता कि लोगों को हर्ट करे। हाँ, हर कोई इन्हें हर्ट जरूर करता है। जब भी ये किसी से घुल मिल कर बातें करते हैं तो अक्सर होता क्या है, जो कुंभ वाली जो खासकर महिलाएं हैं, वैसे तो विपरीत लिंगी के कुंभ वाले बड़े जान होते हैं, शान होते हैं, और इनके पीछे ढेर सारे लोग भी होते हैं। अपोजिट जेंडर जो होते हैं ना, वो खासकर कुंभ वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अगर किसी से बातें कर लें तो लोग दो बातें भी बना देते हैं इनके बारे में। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कितने जल्दी सबसे दोस्ती कर लेती है, अच्छी नहीं है। पर ऐसा नहीं है, इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, बहुत ही सीधी सादी लाइफ होती है। कभी कभी भावनाओं में बहकर, कभी अगर कोई 100,000 में कुंभ वाले हैं, एक आध के साथ हो जाता है कुछ बातें, तो हर किसी को तो आप एक ही धागे में नहीं पिरो सकते ना। हर कोई अलग अलग तरीके के कैरेक्टर के होते हैं, चरित्र होता है, हर किसी का स्वभाव होता है। पर जब आपकी खुशियों पर नज़र लगता है तो सभी कुंभ वाले एक ही होते हैं। आज हम आप सभी के लिए बातें करेंगे, आप महिला हो या पुरुष हो। वैसे हमारा इरादा आपको बोर करने का नहीं है, लेकिन आपसे बातें करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। होता क्या है ना, कुंभ वाले जो होते हैं, हमने अभी जैसे इनके बारे में आपको बताया, बिंदास, बुद्धिमान, हर जगह एक छाए हुए रहते हैं। इन्हें चुपचाप बैठना, अकेले रहना पसंद नहीं, लेकिन सन की एक नंबर के होते हैं। जब इनका मूड ऑफ हुआ तो फिर ये बहुत, जो भी सामने आया उसका खैर नहीं। और जब ये इनका क्रोध बहुत चरम पे होता है तो खुद ये साइड हो जाते हैं। और जब तक कि इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता, कोई भी इन्हें ना ही मनाए तो अच्छा है। ये अपने से ही शांत होते हैं, ये खुद कहेंगे नहीं अब हमें छोड़ दो, हम कुछ देर में हम आते हैं। तो यहाँ पर इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ये अकेले होते हैं तो बहुत सारी बातों का मंथन करते हैं, ये कहाँ गलत है, क्यों गलत है। फिर ये खुद से सब कुछ मैनेज करके बाहर निकलेंगे, एक चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट। अब ये मुस्कुराहट पर तो पूरी दुनिया ही फिदा है, कुंभ वालों के मुस्कुराहट पे पूरी दुनिया फिदा है। अब इस फिदा में सिर्फ फिदा नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल भी बहुत होते हैं।
कुंभ वाले कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं। हमने पहले ही आपको कहा है, कड़वी बातें बताएंगे पर खूबसूरत सच है। अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और बुरी लगे तो आपकी मर्जी। वैसे तो आपके ढेर सारे प्यार के लिए हम एक बार आपको शुक्रिया कह ही दें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे हमें इतने सारे मैसेजेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हम तो निहारी हो गए हैं आप लोगों के संपर्क पाकर। खैर, इसके लिए हम शायद 2-4 जन्म लग जाएं आपको शुक्रिया करते करते, लेकिन आपका प्यार हमारे लिए बहुत है। बहुत सारी दुआएं आपकी आती हैं, ये हमारे लिए अच्छी बातें हैं। तो चलिए हम शुरुआत हम थे कि ये कुंभ वाले जो होते हैं थोड़े से आलसी भी होते हैं, कभी कभी बहुत सारे चापलूसों से भी घिरे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कैसे हैं, क्या है, ये जानते हैं, और इनके अंदर में कितना दर्द है इनकी मुस्कुराहट से कोई जान ही नहीं सकता। कोई नहीं, जो इनके बहुत करीबी हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि ये किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, पर इनकी मुस्कुराहट सब कुछ छुपा ले जाती है। ये लड़का हो या लड़की है, दोनों का एक ही हाल है। अब यहाँ जैसे हमने कहा, कभी कभी ये आलसी भी हो जाते हैं, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करेगा किसी पर तो वो तो इस्तेमाल करेगा ही। इनका स्वभाव होता है, ये राशिगत स्वभाव है कुंभ वालों का, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये राशिगत स्वभाव है। और इसके चक्कर में क्या होता है, ये अक्सर उलझ जाते हैं। अब इनका जो बहुत सारे इनके फॉलोवर होते हैं, और ये जन्मजात गुण है। जहाँ भी रहेंगे इनके ढेर सारे अनुयायी हो जाते हैं, आगे पीछे घूमने वाले लोग हो जाएंगे, इनके ढेर सारे चाहने वाले हो जाएंगे। पर ये हकीकत में चाहने वाले नहीं होते हैं, इस्तेमाल करने वाले होते हैं। इनके संपर्क में तब जब आते हैं उन्हें लगता है यहाँ पर हमारा इंटरटेनमेंट हो रहा है, यहाँ पे हम खुश हैं, हमारा मूड फ्रेश हो रहा है, तो आ जाते हैं। पर कुंभ वालों को ये सोचना होगा कि कहीं कोई आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई आपको गलत राह पर तो नहीं भटका रहा। तो यहाँ पर आप अपनी भावनाओं को आहत मत होने दीजिए, क्योंकि ये दुनिया वाले सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आपके पास आते हैं। ये आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अभी तक की लाइफ में अगर आप ये मेरा वीडियो हमेशा ही देखते हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, तो हमने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शनिदेव का आपके जीवन में रोल ज़्यादा होता है ना, तो आप सबको लेकर चलने वाले भी होते हैं, क्योंकि ये जन्मजात गुण है। पर होते हैं बड़ा विद्वान, समाज में बड़े वर्ग को सीधी तरह प्रभावित भी करते हैं, और ऐसे करियर में भी जाते हैं जहां ढेर सारे लोगों को ये इनको फॉलो करे, इन्हें अच्छा लगता है सबके साथ जुड़े रहना। पर यहाँ पर होता क्या है, थोड़े से कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाही भी क्यों होती है? अब यहाँ पर लापरवाही होने का कारण है ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करना, और लोग मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इतना ज़्यादा इन्हें चाशनी में लपेटते हैं कि ये सोचते हैं सब काम मेरा तो ये कर देंगे, पर लोग अपने मतलब पूरा करते हैं और साइड से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी खुशियों पर तो ग्रहण ऐसे ही लग गई, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप चाहेंगे, आपको लगेगा कि अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। कभी होता है आपका काम पूरा होने वाला है, हाँ हम करवा देंगे, अब यहाँ पर बिचौलिया आ गया। अब आपका काम क्या हुआ, पूरा हो देर सबेर हो, पर बीच में कहीं ना कहीं कोई अपना फ़ायदा निकाल के चला गया। अब यहाँ आप परेशान। तो यहाँ पर हाथ आया मौका आपके हाथों से निकल जाता है, और खुशियों पर नज़र तो ऐसे भी लग गई। अब आप खुश होने को होते हैं कि अब मेरा काम हो जाएगा, और यहाँ पर खत्म। प्यार में तो अक्सर धोखा खाते हैं, और कभी कभी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में भी पड़ जाते हैं कुंभ वाले, रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कुंभ वाले अब 1000, 100, लाखों में कुंभ वाले हैं, करोड़ों में हैं, उसके लिए नहीं। अब हर कोई पढ़ ही जाएगा ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी राशियों के साथ भी होता है, हमने बताया है जिनके साथ ज़्यादा होने के चांस होते हैं उन्हीं के बारे में हम बताते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत सारे लोगों के जीवन में होते हैं, फ्लर्टी होते हैं, उसके लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर आप फ्लर्टी नहीं होते, लेकिन आपका अंदाज ही कुछ जुदा होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता और आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
कभी कभी आप गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। और हमने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग आपको मैडम, सर, दीदी, भैया, दादा कहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि आप इनकी बातों में आकर, इनके चक्करों में आकर गलत चीज़ें भी करने लगते हैं। चलो थोड़े से लॉटरी में पैसे लगा दें, चलो आज थोड़ा सा सट्टा में लगा के देखते हैं, यहाँ बहुत इनकम है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में हो जाती है। हालांकि आपको पैसे के पीछे भागने की शौक नहीं है, आप चाहते हैं कि जीवन में ढेर सारा पैसा हो, ऐसो आराम हो, लेकिन गलत चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं होता। फिर भी संगति ऐसी चीज़ है ना कि व्यक्ति को कभी कभी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और कभी कभी रास्ते भटका देते हैं। तो इनसे आपको बचना है, गलत संगति से, गलत काम करने से। और ढेर सारी पब्लिक को प्रभावित करने वाले जो काम है वो आपके लिए अच्छा होता है। तो आपको आपकी खुशियों का नज़र लगने का कारण सबसे मेन वही है कि आप किसी को कहीं भी ये नहीं समझते कि वो छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है। सबके लिए एक समान भाव रखते हैं और लोग अक्सर आपका इस्तेमाल कर जाते हैं। तो आप अपनी खुशियों को अपने ही हाथों रखिए, खुद को खुद से ही संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ पाना है तो कोई किसी का साथ नहीं देता, हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है। तो आप क्यों पीछे हैं? सिर्फ इसलिए कि लोग आपको सम्मान देते हैं, सिर्फ इसलिए आप इस्तेमाल होते हैं बार बार कि लोग आपको पूछते हैं। अगर आपको मान सम्मान ही चाहिए तो भगवान सूर्य को जल दें, वहीं पर बैठकर खड़े होकर ओम आदित्याय नमः का रोज जप करें, कम से कम 27 बार। देखिए जीवन में कैसे मान सम्मान आपको मिलता चला जाता है। और वैसे तो कुंभ वालों पर शनिदेव की 7.5 शुरू हो चुकी है। रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप 27 बार जरूर कीजिए। ये हमारा पर्सनली आपके लिए एडवाइस है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और 5 सालों तक भले ही सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, लेकिन थोड़े से चढ़ती भी 7.5 आपको कष्ट नहीं देंगे, पर अभी थोड़ा सा समय मध्यम है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। खुद का इस्तेमाल किसी और को करने मत दीजिए, क्योंकि आपका जो शरीर है उस पर सिर्फ आपका हक है, आपका जो आत्मा है उस पर आपका हक है। आप किसी के बहकावे में आने के लिए नहीं बने हैं। और बार बार धोखा खाना आपको भी पसंद नहीं है और हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुंभ वाले बहुत सीधे साधे दिल के सच्चे होते हैं और इसीलिए दुनिया इस्तेमाल कर जाता है। तो ज़रा संभल कर हाथों को, मुट्ठी को बंद करके रखें, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। इसलिए जो है उसको संभाल कर रखें। आपको कैसे आगे बढ़ना है ये सोचें और दूसरों की सीढ़ी ना बने, अपनी सीढ़ी खुद बने, खुद आगे बढ़ें। दूसरों का इस्तेमाल करने खुद को ना दें, वरना बहुत बुरे फंसोगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।